हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो एक विपक्षी को मंत्री बनाएंगी। ये ट्रम्प की पार्टी से होगा, कहा इससे अमेरिका को फायदा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद शुक्रवार को पहला टीवी इंटरव्यू दिया। उनका ये इंटरव्यू राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच डिबेट कराने वाली CNN की टीवी पत्रकार डाना बेश ने लिया। भारतवंशी कमला ने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद भी किसी मुद्दे पर उनके विचार नहीं बदले हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति बनती हैं तो अपनी कैबिनेट में विपक्षी पार्टी के नेता को शामिल करेंगी। ऐसा करना अमेरिकी जनता के लिए अच्छा होगा। ट्रंप ने हाल ही में कमला हैरिस की नस्लीय पहचान को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि कमला हमेशा से खुद को भारत से जुड़ा हुआ बताती हैं, लेकिन अब वे अचानक से अश्वेत हो गई हैं। ऐसा वे वोट पाने के लिए कर रही हैं। कमला ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वही घिसी पिटी पुरानी बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हालांकि इस जंग में कई निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब ये रुकनी चाहिए और बंधकों की आजादी के लिए दोनों के बीच समझौता होना चाहिए। कमला ने कहा कि वो जीती तो पहले दिन से ही मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए काम करेंगी। ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वो रोजमर्रा की चीजों को सस्ता करेंगी। कमला ने कहा कि अगर देश का विकास करना है तो सरकार में अलग अलग विचार, अलग अलग अनुभव रखने वाले लोगों का होना जरूरी है। उनके कैबिनेट में एक रिपब्लिकन सदस्य का होना अमेरिकी जनता के लिए फायदेमंद होगा। कमला हैरिस ने 2019 में कहा था कि अवैध इमिग्रेशन को अपराध नहीं माना जाना चाहिए। इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी भी उनका रुख नहीं बदला है। हालांकि उनका मानना है कि सीमा पार कर आने वाले आपराधिक लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कमला ने साफ कर दिया कि वो फ्रैंकिंग पर बैन नहीं लगाएंगी। फ्रैंकिंग चट्टानों में दरार पैदा करके तेल और गैस निकालने की तकनीक है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा कि सरकार क्लीन एनर्जी में निवेश कर रही है। फ्रैंकिंग पर बैन लगाए बिना वो पर्यावरण के लिए बेहतर कर सकती हैं। कमला ने 2020 के चुनाव में फ्रैंकिंग पर बैन लगाने का समर्थन किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला के इंटरव्यू को खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे बोरिंग बताया है। पूर्व राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर ये भी पूछा कि इंटरव्यू लाइव क्यों नहीं है। ये ऐसा इंटरव्यू है जिसे पहले टेप किया गया, एडिट किया गया और तब टेलीकास्ट हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें लाइव इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वो पहले से कहते आ रहे हैं कि कमला हैरिस इंटरव्यू तक नहीं दे सकती। उनके साथ इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार टिम वॉल्स भी हैं। कमला कठिन सवालों का जवाब खुद नहीं देंगी, उनके बदले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जवाब देंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।